बहुत पुरानी बात है, मतलब इतनी भी पुरानी नहीं। व्हाट्सएप चलाना तो शुरू ही हो गया था। एक गांव था जिसका नाम था भूतपुर। इस गांव की सबसे प्रसिद्ध हस्ती थी चुड़ैल चंपा। पर वो कोई आम चुड़ैल नहीं थी। जहां बाकी चुड़ैलें डराने का काम करती थी, वहां चंपा का सपना था शादी करना। वो चाहती थी कि कोई राजकुमार आए, घोड़े पर ही नहीं तो बाइक पर ही सही, और उसे शादी कर ले जाए। आखिर कब आएगा मेरा राजकुमार और मुझे शादी कर ले जाएगा? मैं भी तो दुल्हन बनना चाहती हूँ, जैसा कि हर लड़की का सपना होता है। चंपा चुड़ैल हर दिन खुद को सजाती, बाल संवारती और गाना गाती। सज धज के मैं जरा बन ठन के, बाण चलाऊंगी नैनन के आईना, जरा निहार लो खुद अपनी नजर उतार लो कि मैं सज गई रे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। और गांव वालों को अपनी शादी की योजनाओं में उलझाए रखती। उसने तो ऑनलाइन मैट्रिमोनी वेबसाइट पर भी अपना प्रोफाइल बना डाला था, जिसमें उम्र 319 साल लेकिन दिल से 19, रंग रात जितना काला लेकिन दिल से उजाला, हॉबी रात में घूमना, उल्टे लटकना और टिकटॉक बनाना, ड्रीम शादी करना। गांव वाले उसकी हरकतों से परेशान थे। कभी किसी के घर शादी की बात करने को चली जाती। अरे मैंने सुना है तेरे भैया कुंवारे हैं, मेरी शादी उससे करवा दो ना, नहीं तो तेरे घर के पकोड़े सूख जाएंगे। और कभी पंडित जी से ग्रह नक्षत्र मिलवाने लगती। अरे पंडित जी बताइए ना, मेरे ग्रह सही नहीं चल रही हैं क्या? कब शादी होगी मेरी? कुंडली मिलाओ ना जरा। अरे तेरी कुंडली में मंगल नहीं, खुद मंगल ग्रह बैठा है। अब लोग चंपा से कतराने लगे थे, लेकिन चंपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक ही सपना था, शादी। फिर एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, बबलू। वो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता था और गांव में भूतों की तलाश में आया था। अरे वाह, ये गांव तो बड़ा ही अच्छा है। लगता है मुझे यहाँ बढ़िया कंटेंट मिलेगा बनाने को। बस मुझे वो मिल जाए जिस काम के लिए मैं आया हूँ यहाँ। बबलू तो बहुत खुश था कि उसे नया गांव घूमने को मिलेगा और उसे बहुत सारे कंटेंट भी मिलेंगे। फिर एक दिन बबलू वीडियो बनाते बनाते उसी जंगल की तरफ चला गया जहां चंपा चुड़ैल रहती थी। कुछ दूर जाता रहा। जंगल बड़ा घना था और उसे क्या पता था कि उस जगह में कुछ है। तभी वो एक खंडहर के पास पहुंचा। अरे बाप रे, ये जगह तो बड़ा ही अजीब है। लगता है मैं गांव से बड़ा दूर आ गया हूँ। अरे हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ मुझे कोई भूत मिल जाए। तभी बबलू इधर उधर वीडियो बनाने लगा, लेकिन उसके कैमरे में जो कैद हुआ वो उसकी किस्मत बन गई, चंपा चुड़ैल। तभी चंपा बबलू को देख पागल हो गई। उसके तो होश ही उड़ गए और वो इतने दिनों से जिसे ढूंढ रही थी आखिर उसे मिल गया, चंपा का दूल्हा। और मन ही मन वो उसे अपना दूल्हा ही मान चुकी थी। आखिरकार जिसका मैं इंतजार कर रही थी वो मिल ही गया। तेरे जैसा ही दूल्हा चाहिए था, स्मार्ट, हैंडसम और थोड़ा डरपोक भी। बबलू का डर के कारण हालत ही खराब हो गया था। बबलू डर के मारे कांपने लगा। क्या दूल्हा? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। दीदी, आपसे शादी कर ली तो डरने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। डर तो लगा रहेगा जी, शादी जो होने वाली है। अब तुम जो मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी जो बनने वाली हूँ, लेकिन शादी के बाद चाय भी मैं ही बनाऊंगी। चंपा की बातें सुनकर तो बबलू की हवा टाइट हो गई थी। चंपा ने मान ही लिया था कि यही उसका दूल्हा है। उसने तुरंत शादी की तारीख निकाल ली। अमावस्या की रात 12 बजे गांव में अफवाह फैल गई कि चुड़ैल की शादी हो रही है। फिर शादी का दिन आता है और शादी में चंपा चुड़ैल के साथ कंकाल भूत और कटा सिर वाला आदमी था, और एक तरफ बबलू अकेला आया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं कई बरसों से इंतजार कर रही थी, और मेरा दूल्हा भी आ गया। चंपा चुड़ैल बहुत खुश थी कि तभी ही बबलू बोलता है। चंपा जी, मुझे माफ करना, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं एक इंसान हूँ और आप एक चुड़ैल, और हमारी शादी नहीं हो सकती। मुझे माफ करना। तभी बबलू वहाँ से भाग जाता है और शादी का मंडप सुना रह जाता है। चंपा का दिल टूट गया और उसने सोचा कि उससे शायद कोई शादी नहीं करना चाहता है, और वो फुट फुट कर रोने लगी। अब मुझसे शादी कौन करेगा? मैं तो अकेली रह गई।
कोई नहीं समझता मेरे सपने को। मैं भी तो शादी करना चाहती थी। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी शादी कर अपना घर बसाऊंगी। ये नहीं हो पाया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। उसी जगह पर कंकाल भूत था, जो वो भी कुआरा था, और वो चंपा के लिए परफेक्ट मैच साबित हुआ। हेलो मैडम, अगर आपसे कोई शादी नहीं कर रहा तो मैं तैयार हूँ। चंपा जी, मैं हूँ कंकाल भूत, कुआरा और कुकिंग में टॉप। अब चंपा ने तय किया कि अब वो शादी जरूर करेगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं। फिर उसी मंडप में चंपा और कंकाल भूत की भूतिया शादी धूमधाम से हो गई। आखिरकार जो मेरा सपना था वो पूरा हो ही गया। मेरी शादी हो गई। थैंक यू जानू, मुझसे शादी करने के लिए। लव यू चंपा, अब हम एक हो चुके हैं। अब हमारी शादी हो गई। अब चंपा चुड़ैल और कंकाल भूत की शादी हो जाती है। फिर अब दोनों ने मिलकर गांव में भूतनी की समोसे नाम का एक ठेला खोला, और गांव वाले बिना डरे उनके ठेले में आते हैं और उनके समोसे खाते हैं। इस तरह दोनों अपना हैप्पी मैरिड लाइफ का मजा लेते हैं। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चलाऊंगी नैनन के आईना, जरा निहार लो खुद अपनी नजर उतार लो कि मैं सज गई रे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।